के लिए यदि भगवत प्राप्ति न कर पाए तो अन्य योनियों में जाना पड़ेगा। बहुत दुर्दशा है अन्य योनियों की। देखो, जंगल में कांटा लग गया अगर किसी पशु को, पक रहा है, अब वो दवाई तो नहीं हो सकती ना। अच्छा, कोई मांस खाने वाले जीव, जैसे किसी जीव को पकड़ लिए और वो खा रहे हैं, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक जिंदा नोच नोच, वो हम ही तुम है। ये सब मन में सोचा करो। पाप कर्म बन गए, ऐसे जीव बन गए, ऐसे कष्ट भोगना पड़ेगा हमको। ये अवसर मिला है कि हम सारे कर्म नष्ट करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, कोई नशा मत करो और बड़े बूढ़ों की सेवा करो। अगर अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बड़ा बूढ़ा हो कि उसकी सेवा करने वाला ना हो, तो थोड़ा समय दे दे। अपने पास पैसे हो तो उनको खान पान की सामग्री अर्पित कर दे। वृद्धों की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बीमार है, वृद्ध है, ऐसों की जरूर सेवा करे। हम कह रहे हैं और दान पुण्य कहीं मत करो। आस पड़ोस में कोई बूढ़ा हो ना, उसको कपड़े, उसके भोजन, उसकी देख रेख कर लो। और अगर कोई मर रहा हो तो उसके पास जाके राधा राधा चिल्ला दो। उसका कल्याण हो जाएगा तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। एक का कल्याण कर दिया तो काम बन जाएगा। मरते समय नारायण बोला ना उस आजा मिलने, तो भगवान के पार्षद आ गए ना। तो ऐसे तुम सुना दो जाके, जैसे कोई मर रहा है, बस वहां गए 2 मिनट में राधा 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 राधा, बस चले आओ। अगर उसके कान में पड़ गया है तो उसका मंगल हो जाएगा। उसका मंगल होगा तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो मनुष्य जीवन में एक दूसरे का हित करने के लिए हम परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। हम अपनी भावना में आज इस बात से दुखी होकर के चर्चा करें कि आज हमारे नौजवान लोग माता पिता का आदर नहीं करते, वृद्धों का आदर नहीं करते, वही धर्म है। इसीलिए तो तुम्हें जवान के हर माता पिता चाहता है कि मेरे एक बच्चा हो जाए, बच्ची हो जाए। किस लिए? कि बुढ़ापे की लकड़ी हो जाएगा, वो बुढ़ापे में भोजन दे देगा। और धिक्कार है उन पुत्रों को जो जवान पट्टा हुए और घूंसा चला रहे माता पिता पे और उनको निकाल रहे घर से बाहर। उनको डरना चाहिए कि कहीं भगवान का डंडा ना उठ जाए, नहीं तो किसी काम के नहीं रहोगे। व्यर्थ में मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत सावधान। मनुष्य जीवन का लाभ, आप सत्संग में आए, आप अपने आचरण सुधार लीजिए। आप आचरण सुधार ले, यही आशीर्वाद है। अगर आचरण न सुधरा तो चाहे जितना तुम दे ले बाहर, कोई आशीर्वाद दे कुछ नहीं होने वाला। हमारी बात समझ लेना। तुम्हारे कर्म ही तुमको सुख देंगे, तुम्हारे कर्म ही तुमको देंगे। जैसे तुम यहाँ आए, तुम्हारे अच्छे कर्म हुए ना, अब इसका परिणाम मिलेगा। अब जो सुन रहे हो, अगर इसको आचरण में उतारो तो इसका और लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ आए हो, आपका काम बन गया, तो आपके कर्म ने बनाया। आप संत समागम के लिए आए, आप घंटों खड़े रहे, आप वहां से चिंतन किए कि मैं जा रहा हूं संत दर्शन के लिए, वो सब कर्म बना। वो आपका लाभ देगा, आपको मंगल देगा। उसमें हमारा आशीर्वाद कुछ नहीं, आपका कर्म है। अच्छा, आप यहीं आओ, आप निंदा करने लगो, आप गलत भावना कर लो, तो अभी आपकी हानि शुरू हो जाएगी। क्या हुआ? आपका कर्म बन गया। आप ही अपने कर्म से अपना कल्याण कर सकते हैं, आप ही अपने कर्म से अपना नाश कर सकते हैं। बस बात इतनी समझनी, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आशीर्वाद इसी बात का कि हमसे अच्छे कर्म